आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली कोई ना कोई जो भी भर्ती से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई भी सूचना होती है आपको हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। उसी क्रम पर आप देख रहे हैं SPGI संजय गांधी SPGI हॉस्पिटल में वेरियस पोस्टों पर निकली वैकेंसी। उत्तर प्रदेश से अगर देखें तो ये बम्पर वैकेंसी निकली है। इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ या कहें पैरामेडिकल स्टाफ या अदर स्टाफ की वैकेंसी है, क्योंकि वेरियस पोस्ट पर निकली है। आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष आयु है, एज है। और कुल पदों की बात करें तो 419 इसमें पद है। आवेदन प्रक्रिया, फीस, आयु, सिलेबस सभी चीज़ों में हम बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन जो भी सूचना भर्ती संबंधी निकलती है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तभी पहले पहुँचेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। हाँ, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपको तरह तरह की वैकेंसियाँ ढूंढकर आपके समकक्ष प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी घर तैयारी भी हो रही हो या आप खाली बैठे हैं और आपके घर के बगल पर ही जॉब है और आपको मिल जाए तो कितना अच्छा है। इसीलिए कह रहे हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, हर छोटी से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन क्या निकला है। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो वैकेंसी निकली हुई है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रायबरेली रोड लखनऊ पे है। इस पर ऑल स्टेट अभ्यर्थी अलाउ हैं, किसी भी राज्य के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप ये पोस्ट ये योग्यताएँ रखते हैं, क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो ज़रूर इस पर आप अप्लाई करें। तो चलिए हम पहले बात करेंगे किस किस पोस्ट पे कौन कौन सी निकली हुई है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं वह ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सपेक्टेड टू एक्टिव सून। तो जल्दी इसके जो साइट है जल्दी ओपन होगी और आप सभी इस पर अप्लाई कर सकेंगे। तो ठीक है, चलिए रिमेन ओपन टिल लास्ट वीक अप्रैल। तो यहाँ अप्रैल लास्ट वीक लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ये पुरानी हम नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो नई निकली है नोटिफिकेशन जो उसको भी देखेंगे, ठीक है। भर्तियाँ आप देख लीजिए कौन कौन सी निकली हुई हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम लेवल 6 की नौकरी है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसके 40 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर की खाली एक पोस्ट, वो भी SC के लिए रिजर्व है। इसी तरह स्टूडेंट गोफर के अगर पोस्ट देखें तो 84 पोस्ट है, लेवल 4 की है। रिसेप्शनिस्ट की अगर देखें तो 19 पोस्ट है, लेवल 5 की है। नर्सिंग ऑफिसर की देखें तो 1426 पोस्ट, सबसे ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकली हुई है। परफ्यूमिस्ट की देखें लेवल 6 की नौकरी है, 5 पोस्ट हैं। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के 15 पोस्ट हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 21 पोस्ट है, लेवल 6 की ये भी नौकरी है। उसके अलावा अगर हम देखें टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो ऑटोलॉजी के देखें तो ये भी लेवल 6 की नौकरी है। टेक्निकल असिस्टेंट रेडियोग्राफी के देखिए 8 पोस्ट हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट 3 है। जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के देखें थेरेपिस्ट के देखें 3 है, लेवल 6 की है। न्यूक्लियर मेडिसिन के अगर देखें तो 7 पोस्टें, लेवल 5 की है। टेक्नीशियन डायलिसिस की देखें तो 37 पोस्टें हैं। इसी तरह सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट 8 पोस्टें दी गई। कुल मिलाकर आप देखें यहाँ पर तो ये पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है? तो आपको फॉर्म भरने के लिए आप सबसे पहले www.sgpgims.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर देंगे। इसको खोलेंगे, यहीं पे आपको मिल जाएगा कहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है और उसको आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी कॉल लेटर या एडमिट कार्ड्स जो होंगे वो आपको लिखा कॉल लेटर एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाई पोस्ट के माध्यम से नहीं आएंगे। आपको रेगुलरली वेबसाइट पर सर्च करना होगा, वेबसाइट पर ही आपको एडमिट कार्ड वगैरह मिलेंगे, बाई पोस्ट भेजने का नहीं है। जो भी आप टेस्ट देने आएंगे, इंटरव्यू देने आएंगे, उसको आपको TADA कुछ नहीं मिलेगा।
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो भी इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, जो भी नॉर्मलाइज होगा वो एप्लीकेबल होगा फार्मूला, ठीक है, जो भी इसमें दिया गया होगा फार्मूला उसी हिसाब से। जहाँ तक अगर हम फीस की बात करें तो यूआर की फ़ीस अनरिजर्व की 1000 है, 180 जीएसटी लगेगी 18%, 1180 का फॉर्म पड़ेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी 1180 है, एससी एसटी का 708 रुपये फॉर्म फीस है। जो भी आपके लिए जो उचित है वही हम चीज़ बताएंगे, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है काफ़ी लंबी है, ठीक है। जो भी देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन, अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देखें तो एससी को 21% मिलेगा, एसटी को 2, ओबीसी 27, ईडब्ल्यूएस को 10, दिव्यांग को 4%, एक्स सर्विलेंस को 5%, वेटरन ऑफ फ्रीडम फाइटर 2% और फीमेल जेंडर को 20% मिलेगा, ठीक है। एज का अगर हम देखें, एज कब से इसमें मानी जाएगी, क्राइटेरिया जो एज का दिया गया है 1 जनवरी 2024 से मानी जाएगी, ठीक है। 18 साल से 40 साल तक एज के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको जो छूट मिलती है 5 साल 3 साल और फिजिकल हैंडीकैप 10 साल वो उनको मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एज रेशियो, जैसे डिसेबल कैंडिडेट है उनको मैक्सिमम पीरियड 15 ईयर्स इसमें दिया गया है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर सबसे बड़ी चीज़ होती है क्वालिफिकेशन। अगर आप उस पद की योग्यता रखते हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं रखते तो अप्लाई करना बेकार, ठीक है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट विथ नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरह इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें, ग्रेजुएट प्लस स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश, टाइपिंग स्पीड 25 हिंदी और 30 इंग्लिश, ये होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें रिसेप्शनिस्ट की तो इसमें डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी अगर डिग्री होनी चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जर्नलिज्म है या फिर पब्लिक रिलेशन का है तभी चल जाएगा। एक्सपीरियंस जो मांगा गया पर कंप्यूटर रिलेटेड वो होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर सबसे ज़्यादा इसी में पोस्ट है, बीएससी हॉनर्स नर्सिंग, बीएससी हॉनर्स फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्ड, इससे होना चाहिए, या फिर रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट इंडिया नर्सिंग काउंसिलिंग से होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसी तरह सभी जो मांगे गया है। एक्सपीरियंस आपको 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए। इसी तरह अगर देखें परफ्यूनिस्ट के जो भी है बीएससी डिग्री इन मेडिकल परफ्यूजन फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसी तरह टेक्नीशियन रेडियोलॉजी तो इंटर 10+2 साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, तो अगर आप 10+2 साइंस सब्जेक्ट से हैं तो डाल सकते हैं। प्लस डिप्लोमा 2 ईयर्स का रेडियोग्राफी से रिलेटेड 1 ईयर का रेडियोग्राफर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी अगर आप हैं 3 ईयर्स का रेडियोग्राफी का किए हैं तो आप डायरेक्ट डालते, इसमें कोई एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अगर आप देखें तो बैचलर डिग्री मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ 2 ईयर्स रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लैबोरेटरी अटैच विद हॉस्पिटल हैव 100 बेड का होना चाहिए। हॉस्पिटल का जो 100 बेड का हॉस्पिटल इसमें काम किए हों। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी 10+2 साइंस सब्जेक्ट और 2 साल का रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ऐसा डिप्लोमा वगैरह मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरो देखे संबंधित बीएससी डिग्री इन स्पीच एंड हीयरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ये सभी चीज़ मांगी गई हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट का अगर देखें तो इंटर साइंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट से होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अगर देखें तो उसमें भी मास्टर डिग्री थेरेपी से आप हैं तो आप न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की देखें तो बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस +1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन ऑफ आइसोटोप टेक्निक्स DMRIT इससे इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। टेक्नीशियन डायलिसिस का देखिए बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी या बीएससी विद डिप्लोमा इन डायलिसिस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या 2 ईयर्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस वर्किंग डायलिसिस टेक्नीशियन।
सैनिटरी इंस्पेक्टर गेट फर्स्ट के लिए जो हाई स्कूल है होना चाहिए। सर्टिफिकेट आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का होना चाहिए। 7 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, मैंने बताया कि आपको जाना सबसे पहले www.sgpgi.org.in पर आप जाएंगे। वहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, वहाँ पर फॉर्म भरिए। जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है उन्हें रेडी करिए, तैयार किए और फॉर्म को फिलअप करिए। जो भी फ़ोटो वगैरह है जीपीजी फॉर्मेट होने चाहिए। 80 KB होने से सिग्नेचर 80 KB के मैक्सिमम होने चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। वैलिड फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर होना चाहिए। सर्टिफिकेट 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तमाम कैटेगरीज कास्ट कैटेगरी सब कैटेगरी तमाम ही चीज़ें एक्सपीरियंस ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए फॉर्म भरने में। ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से ये जो भी आपको पता चलनी चाहिए तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा क्या कैसे क्या आएगा, तो आप देखिए इसमें 2 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट से रिलेटेड होंगे। 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश होंगे। 10 मार्क्स जनरल नॉलेज के होंगे। 10 मार्क्स रीजनिंग होंगे और 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होंगे। 1 मार्क्स विल गिवन द करेक्ट आंसर। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर की इसमें दी गई है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर आप देखें तो 50% जनरल EWS OBC के लिए और 45 SC ST के लिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें आपको हमने बता दी है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। ठीक है। चलिए ये जो ये वही फॉर्म है, इसमें ये नई फिर से ये नोटिफिकेशन जारी हुई है, एडमेंडमेंट की गई है, संशोधन की गई है। तो आप देख सकते हैं फॉर फिलिंग अप्लाई एप्लीकेशन विल बी एक्टिवेट फ्रॉम 8 जून। 8 जून से एक्टिवेट हो गया है, 8 जून 2024 से। और ये 25 जून को मिडनाइट आधी रात को इसके एप्लीकेशन फॉर्म बंद हो जाएंगे। तो 25 तारीख से पहले अगर आप योग्यताएं रखते हैं, ये सारी जो पोस्ट हैं, अगर योग्यता है एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। फीस वगैरह तमाम मैंने बता दी है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लाइक एंड शेयर कर दें, जिससे आप तक ये जो भी नोटिफिकेशन है इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि हमारे चैनल के द्वारा विद्यार्थी हित को सर्वोपरि रखा जाता है और आपसे रिलेटेड जानकारी दी जाती है। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई सूचना।